नमस्कार, मैं किशन सिंह और आप देख रहे हैं द यूपी हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों की जोरदार महाहड़ताल के बाद योगी सरकार में हड़कंप मच गया है। आज प्रदेश भर के 40 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों ने हड़ताल कर योगी सरकार को झकझोर कर रख दिया है। आइए देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। हमारी इस मंच की स्थापना इसलिए हुई कि हमने सरकार से इस बात को कहने की गुजारिश किया कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सिक्योर्ड पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। सरकार ने 2 महीने का समय अपने अधिकारियों के साथ हमारी बैठक करने का दिया और ये कहा कि इनकी समस्याओं को सॉल्व करिए। मुझे बड़ा अफसोस है कि 2 महीने का वो समय बेकार चला गया। इन अधिकारियों ने सरकार को गुमराह किया, हमें गुमराह किया और उस बात को सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने अपने जूनियर अधिकारियों को भेजा जो नीति निर्माता नहीं हो सकते थे। उस समय निकलने के बाद हमने मुख्यमंत्री जी को चेताया और कहा कि ये समय निकल गया है, अभी भी आपके अधिकारी जागरूक नहीं है, इसके विषय में चिंतित नहीं है। उस समय निकलने के बाद हमने मुख्यमंत्री जी को पुनः एक कहा कि हमें आंदोलन पर जाने के विवश हैं और आज भी मुख्यमंत्री जी सामने नहीं आ रहे हैं। इन्हीं अधिकारियों के भरोसे छोड़े हैं और इन कर्मचारियों को जागरूक करने के बजाय, इनको बाहर लाने के बजाय, इनकी बात समझने के बजाय उन्होंने अवहेलित करने का काम किया और एस्मा जैसा यंत्र चलाकर और अवहेलित किया है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को सामने आना चाहिए और बात करना चाहिए। अंग्रेजों ने कम से कम डेमोक्रेटिक बात करते थे। हम अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्मचारी अपने जीवन के स्वर्णिम काल 60 साल देने के बाद गुजारा भत्ता की मांग करते हैं कि हमें बता दीजिए कि हमको 1000 रुपये मिलेगी कि 2000 रुपये मिलेगी। इन्होंने हमारा पैसा काट कर कहीं जमा किया, हमें नहीं मालूम है, और एक प्राइवेट एजेंसी के हवाले कर दिया कि ये आपको पेंशन देंगे। और वो प्राइवेट एजेंसी का मुख्यालय किसी का दुबई में है, किसी का हांगकांग में है और यहाँ अगर इंडिया में है तो बॉम्बे में है। हमारा चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी, तृतीय श्रेणी का कर्मचारी बॉम्बे जाकर उससे अपना हिसाब लेगा और उसके बाद पेंशन लेगा। ये बात इसलिए बात समझ में आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उसके अपना मुख्यालय लंदन रखा था और उसका यहाँ लोकल मुख्यालय कलकत्ता रखा था। हम लोग उनके सामान की खरीदारी करने के बाद उस पर कोई क्वालिटी की बात नहीं करते थे और अगर कोई बात करनी होती तो हमें वहाँ पे लंदन जाना होता था, जो किसी भारतवासी के लिए मुश्किल था। इसलिए इसकी तुलना पड़ी। दूसरा, दमनकारी रीति में पूरे विश्व में अंग्रेजों का राज माना जाता है, लेकिन बावजूद उसके लोक कल्याणकारी की बात करते थे। इसलिए मुझे तो लगता है कि अंग्रेजों की नीतियाँ जो भी रही हों, लेकिन वो एक दूरगामी परिणामक रहती थी। इस प्रदेश में सरकार जो चल रही है वो दूरगामी परिणाम देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए मुझे ये बात कहनी है। हमारा कमिटमेंट है, हम इसी परिवार से मुखिया हैं और इसी बात में रहते हुए इसी समाज के पार्ट हैं। हमने 12 तारीख तक सभी सेवाओं जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको छोड़ रखा है, लेकिन अगर सरकार ने ऐसे ही नहीं माना तो हम फिर निवेदन करेंगे अपने भाइयों उन बहनों से जो इस सेवा में आएंगे और परेशान होंगे। लेकिन हमें कुछ ना कुछ इस बात अपने जीवन में बाद में कटोरा लेकर किसी सड़क के किनारे खड़े होने से अच्छा है कि अपनी बात हम अभी कहें और उनसे निवेदन पूर्वक अनुरोध कर लें कि थोड़ी देर के लिए असुविधा होगी, लेकिन मेरी ये मांग मनवाने के लिए मेरा साथ दीजिए। मेरा मानना है कि हमारी इस भावनाओं को वो लोग भी समझेंगे जो इससे प्रभावित होंगे और हमारा साथ देंगे। आज जो है एक पुरानी पेंशन बहाली मंच का पूरे उत्तर प्रदेश में आह्वान है कि ये हड़ताल 6 से 12 तक है। इसमें जो है सारे विभाग के लोग, चाहे शिक्षक हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, कहीं न कहीं सबका समर्थन है। और आज पहले दिन ही सरकार के जो भी चाहे धमकी रही हो, एस्मा रहा हो या जो भी उन्होंने कार्रवाई का धमकी दी है, जो भी हम करेंगे, धारा 124 लागू करेंगे, पूरी तरह से असफल रहा है। और भारी संख्या में शिक्षक कर्मचारी हमारे आज उपस्थित हैं, यहाँ पर अधिकारी उपस्थित हैं और कहीं न कहीं सरकार को जो है हमारी इस मांग पे एक विनम्रतापूर्वक विचार करना चाहिए कि अगर एक MP, MLA, विधायक, राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति अगर उसको पेंशन चाहिए तो हम लोग 35-40 साल नौकरी करते हैं, हमें सिक्योरिटी चाहिए, मिनिमम पेंशन सिक्योरिटी चाहिए। जैसे कि पुरानी व्यवस्था थी कि एक व्यक्ति रिटायर होता था तो 50% मिनिमम पेंशन उसको मिलती थी या अंतिम वेतन का। तो हम लोग एक पेंशन मांग रहे हैं, पुरानी पेंशन व्यवस्था मांग रहे हैं कि मिनिमम सिक्योरिटी दे सरकार में। अगर अभी सरकार नहीं मानी तो क्या कदम होगा? तो उसके बाद 12 को हम लोग बैठक करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। आर पार की लड़ाई मतलब खुला मैसेज है? जी, खुला मैसेज है। सरकार जो भी कार्रवाई करें उसके लिए तैयार हैं और हम टकराव नहीं चाहते हैं। सरकार को हम उम्मीद करते हैं, आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांग पे विनम्रता को विचार करेंगे और निश्चित रूप से हम हड़ताल से वापस जाएंगे। शासन स्तर पे 2 महीना पूर्व जो है माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और हस्तक्षेप किए थे। उससे पहले लगभग 10 बैठकें मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों द्वारा हम लोगों के साथ हुई और उन्होंने अनुरोध किया था। उसके बाद मुख्यमंत्री जी सीधे आए थे हमारे नेताओं से, अनुरोध किया कि 2 महीने का वक्त दीजिए, हम एक उच्चाधिकार समिति बनाते हैं जिसमें मुख्य सचिव के साथ सभी प्रमुख सचिव और आपके भी 2 पदाधिकारी उस समिति में होंगे और यह समिति 2 महीने में आपकी जो एक सूत्री मांग है पुरानी पेंशन बहाली की, उस पर विचार करेगी और इसका सार्थक हल निकालेगी। लेकिन दुर्भाग्य से
इन 2 महीनों में पहले मीटिंग में तो सभी मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव आए, लेकिन बाद की मीटिंगों में सचिव, विशेष सचिव और उनके नीचे स्तर के अधिकारियों को भेजे। यानी इस समिति का जो महत्व था, इसकी जो उपयोगिता थी, उसको उन्होंने जो है किनारे कर दिया, उसको महत्व नहीं दिया, इसलिए कोई परिणाम नहीं निकला। हम पिछले 6 महीने से नोटिस देते रहे हैं, विधिवत जो प्रजातंत्र में हमारा अधिकार है, हम नोटिस देते हुए, और पिछली बार जब हमने स्थगित किया था तो हमने कहा था कि 2 महीने के बाद कभी भी हम, यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो बिना किसी पूर्व सूचना के हम अपनी हड़ताल पे वापस आ जाएंगे। ये 2005 के बाद से धीरे धीरे लड़ाई चल रही थी। इस समय ये पूरे अपने महाकुंभ पे है। जिस प्रकार से योगी जी महाकुंभ लगा रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोग ये महाकुंभ है। अगर ये पुरानी पेंशन मेरी बहाल नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन 12 के बाद हम लोग सीधे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। शासन को तो मैंने मौका दिया, 3 महीने तक मौका बराबर रहा उनके पास। पुरानी पेंशन बहाली करने के लिए कमेटी उन्होंने गठित की, लेकिन उस कमेटी ने, उन अधिकारियों ने कोई निर्णय नहीं लिया, जिसके कारण मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान नहीं लिया, जिसके कारण हड़ताल पे हमें लोगों को जाना जरूरी हो गया। 2 महीने समय देने के बाद 1 महीने का और समय दिया गया, उसके बाद ही ये हड़ताल शुरू हुई है। क्या हड़ताल से पहले किसी उच्च अधिकारी या किसी मंत्री से बातचीत हुई आप लोगों की? पूरी तरीके से पूरी कमेटी बनी, उनसे सबसे बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई, अन्य भी अधिकारियों से बात हुई। जब सांसद थे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उस समय भी उन्होंने पत्र भी लिखा था पुरानी पेंशन बहाली के लिए, लेकिन उस पर अब जब वो स्वयं मुख्यमंत्री हैं तो उनको ये निर्णय ले लेना चाहिए और पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। उसी में उनकी भी भलाई और कर्मचारियों की भी भलाई है। अब भी अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो क्या कदम होगा? तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सारी सेवाएं बंद करेंगे, रोडवेज बंद कर देंगे, बिजली विभाग बंद कर देंगे, स्वास्थ्य विभाग बंद कर देंगे, सब कुछ बंद करेंगे। पुरानी पेंशन बहाली योजना को लेकर के प्रदेश के सारे विभागों के साथ ही साथ कंधा से कंधा मिला करके उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन भी खड़ा हुआ है और बिजली के समस्त विभाग हैं, चाहे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो, वितरण क्षेत्र हो, उत्पादन क्षेत्र हो या ट्रांसमिशन और जल विद्युत हो, हर जगह सारे लोग बड़ी शिद्दत से पुरानी पेंशन बहाली योजना के लिए कार्य कर रहे हैं और उनकी मांगों को समर्थन कर रहे हैं। आवश्यक सेवा का विभाग होने के कारण अभी मंच द्वारा हमको ये कहा गया है कि अभी आप और स्वास्थ्य सेवाएं दोनों हम जब कॉल करेंगे तब आप आए। तो हम लोग अपने स्तर से पूरे प्रदेश भर में तैयारी कर रहे हैं और जैसे ही मंच का आह्वान होगा हड़ताल पर हम लोग उतरेंगे और इस आंदोलन को अंतिम स्तर तक ले जाने का कार्य करेंगे। कर्मचारियों की जोरदार प्रदर्शन को देखते हुए आज ठीक 5 बजे मुख्य सचिव ने एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में अधिकारी और मुख्य सचिव की हाई लेवल टीम मौजूद होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस मीटिंग से क्या बात निकल कर आती है। हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई और ताजा अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए द यूपी हेडलाइंस। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल द यूपी हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।